भारत की बढ़ती ताकत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। डर के साए में पाकिस्तान ने सोचा कि सऊदी अरब से डिफेंस डील करके वह भारत को डरा देगा। उसे लगा कि अगर सऊदी उसके साथ खड़ा हो जाएगा तो भारत कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि इस शतरंज की बिसात पर अब भारत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल बनाने वाला बन चुका है। यही वह गलती थी जिसने पाकिस्तान को सीधे इजरायल के निशाने पर ला खड़ा किया। नतीजा यह हुआ कि लाल सागर में एक पाकिस्तानी जहाज पर हमला हुआ। 27 लोग मौत के साए में फंस गए और पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत के दोस्तों की ओर आंख उठाने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए गहरे सदमे थे। एक तरफ भारतीय कमांडो रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सुरक्षित लौट आए, तो दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसके आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि यह 1965 या 1971 वाला भारत नहीं है, बल्कि नया भारत है जो घर में घुसकर वार करना जानता है। इन झटकों के बाद पाकिस्तान राजनीतिक और सामरिक रूप से अकेला पड़ गया। चीन को छोड़कर उसका कोई भरोसेमंद साथी नहीं था और चीन भी सिर्फ अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे हालात में पाकिस्तान ने एक बड़े भाई की तलाश शुरू की और उसकी यह तलाश जाकर खत्म हुई सऊदी अरब पर। सऊदी अरब इस्लामिक दुनिया का नेता और आर्थिक ताकत से भरपूर देश है। पाकिस्तान ने सोचा कि अगर वह सऊदी को साध लेगा तो भारत उसके खिलाफ किसी बड़े कदम से पहले हिचकेगा। इसी सोच से एक डिफेंस डील की नींव रखी गई। कागज पर यह डील पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत दिख रही थी। डील का सबसे खतरनाक हिस्सा यह था कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। मतलब अगर भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करता तो सऊदी अरब को उसकी मदद करनी पड़ती। पाकिस्तानी नेताओं ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान लिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूल यही हुई। उन्होंने खुलेआम बयान देने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और यहां तक कि परमाणु हथियार भी दे सकता है। यही बयान पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। पाकिस्तान ये भूल गया कि सऊदी अरब के पड़ोस में बैठा इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त है। उसकी पूरी रणनीति इस सिद्धांत पर टिकी है कि मिडिल ईस्ट में कोई और न्यूक्लियर ताकत नहीं बनेगी। याद कीजिए, 1981 में इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर और 2007 में सीरिया के ठिकाने, दोनों को इजराइल ने हवाई हमले में तबाह कर दिया था। तेल अवीव तक जैसे ही पाकिस्तान के परमाणु बयानों की गूंज पहुंची, मोसाद और इजरायली सेना अलर्ट हो गए। उनके लिए यह सीधा अस्तित्व का खतरा था। और इजराइल की खासियत यह है कि वह चेतावनी नहीं देता, सीधा एक्शन लेता है। 17 सितंबर 2025 पाकिस्तान का एक बड़ा एलपीजी टैंकर लाल सागर में यमन के रास अलीसा पोर्ट के पास खड़ा था। इस पर 27 लोग सवार थे, जिनमें 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली शामिल थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि दूर बैठे नेताओं के बयानबाजी का खामियाजा अब इन्हें चुकाना पड़ेगा। अचानक आसमान में एक खामोश शिकारी उतरा। वह इजराइल का अत्याधुनिक ड्रोन था, जिसे खास ऐसे ऑपरेशंस के लिए ही डिजाइन किया गया है। पल भर में मिसाइल दागी गई और जोरदार धमाका हुआ। मिसाइल सीधे जहाज के एलपीजी टैंक से टकराई और देखते ही देखते जहाज आग के गोले में बदल गया। ऐसा लगा मानो पूरा समंदर लपटों से भर गया हो। जहाज का क्रू हिम्मत दिखाता रहा। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाया और जहाज को डूबने से बचा लिया। लेकिन उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। हमले से झुलसे जहाज के आसपास जल्द ही हलचल शुरू हो गई। छोटी छोटी तेज नावें जहाज की ओर बढ़ रही थीं। ये थे हूती विद्रोही, यमन का वह समूह जिसे ईरान का समर्थन हासिल है और जिसका लाल सागर पर बड़ा कब्जा है। हूतियों ने मौके का फायदा उठाया और जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। पूरा क्रू बंधक बना लिया गया। अब पाकिस्तान के लिए स्थिति और भी भयावह हो चुकी थी। एक तरफ इजराइल का हमला और दूसरी तरफ हूतियों का शिकंजा। इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। सरकार के पास न तो इजराइल से टकराने की ताकत थी और न हूतियों से भिड़ने की हिम्मत। पाकिस्तान ने हर दरवाजा खटखटाया, सऊदी अरब से मदद मांगी, ओमान से गुहार लगाई। आखिर कई दिनों की बातचीत और सऊदी ओमान के हस्तक्षेप के बाद हूतियों ने बंधकों को छोड़ दिया। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि उनके नागरिक सुरक्षित लौट आए हैं। उन्होंने सऊदी और ओमान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन बड़ी चालाकी से इजराइल का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी एक गलती ने उन्हें इजराइल जैसा दुश्मन दे दिया है। इस घटना ने पूरी दुनिया के सामने
पाकिस्तान की पोल खोल दी। सबने देख लिया कि पाकिस्तान अपने जहाज तक की सुरक्षा नहीं कर सकता। बंधक बनाए गए नागरिकों को छुड़ाने के लिए भी उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। और सबसे बड़ा झटका, उसका इस्लामिक दुनिया का नेता बनने का सपना चकनाचूर हो गया। जो देश खुद को नहीं बचा सकता, वह दूसरों की रक्षा क्या करेगा? सऊदी और खाड़ी देशों ने भी यह समझ लिया कि पाकिस्तान भरोसेमंद पार्टनर नहीं, बल्कि बोझ है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे खेल का असली विजेता कौन बना? जवाब है भारत। भारत ने न गोली चलाई, न बयान दिया, लेकिन बिना कुछ किए उसने वही हासिल कर लिया जो वह चाहता था। पहला फायदा, पाकिस्तान अब सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि इजराइल से भी डरेगा। इससे उसकी सेना को पश्चिमी मोर्चे पर और बढ़ना पड़ेगा। दूसरा फायदा, पाकिस्तान की छवि इस्लामिक दुनिया में गिर गई। खाड़ी देशों ने उसे गैर भरोसेमंद मान लिया। तीसरा फायदा, भारत की कूटनीति और मजबूत हुई। भारत चुप रहा, लेकिन उसके दोस्त इजराइल ने वह काम कर दिया जिसने पाकिस्तान को हर तरफ से घेर लिया। पाकिस्तान ने सोचा था कि सऊदी अरब की छाया में वह सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन इसी दोस्ती ने उसे मौत के कुएं में धकेल दिया। लाल सागर की यह घटना सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं थी, बल्कि उस बड़े खेल की झलक थी जो भारत ने वेस्ट एशिया में रचा है। पाकिस्तान अब उस चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और इस पूरे खेल का असली विजेता है भारत।